आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। तो वीडियो आज पूरा देखिएगा आप, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी शुरुआत का जो 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। अब देखिए, निर्देश में हमें दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। आगे है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए, आ वाला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और फिर तीसरा है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और चौथा है डॉक्टर यशपाल। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के जो अध्यक्ष रहे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। बा वाला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि का, तीसरा ऑप्शन है रुचि का, और चौथा ऑप्शन है बुद्धि का। तो देखिए, प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व का जो होता है, व्यक्तित्व का क्या है, मापन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 2001 में, तीसरा ऑप्शन है 2004 में, और चौथा ऑप्शन है 2006 में। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दा वाला क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। तो ए ऑप्शन है उपनयन संस्कार, बी ऑप्शन है प्रव्रजा संस्कार, सी ऑप्शन है तीसरा उपसंपदा संस्कार, चौथा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह रस्म। तो देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ होता था वो प्रव्रजा संस्कार से होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन है 1982, और चौथा ऑप्शन है 1983। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या दूसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है, वो कहा है वुड्स डिस्पैच को। किसको, देखिए इस प्रकार से उनका नाम लिखा जाएगा, वुड्स डिस्पैच। इनको कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र। अब देखिए, तीसरा है थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित यानी सीखने के नियमों में से किसी एक नियम का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनका क्या है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के लिए जिनका नियम है, एक नियम इनका है अभ्यास का नियम। क्या है, देखिए अभ्यास का नियम। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो उनका नाम क्या था, देखिए उनका नाम था महर्षि देवेंद्र टैगोर। देखिए क्या नाम था उनका, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए,
पांचवा क्वेश्चन है कि हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित किया गया। कब? 1986 में पारित किया गया। अब आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह आयु क्या थी। तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की जो बिस्मिल्लाह आयु थी वो थी 4 साल 4 माह और 4 दिन। 4 साल 4 महीना 4 दिन ये थी। अब देखिए आगे हमारा आ गया लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर प्रश्न आपके 4 नंबर के हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। यह क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, इसको आपको खुद सॉल्व करना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा कि पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य बताइए। उसके बाद है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। आगे है पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और आगे है 12 नंबर क्वेश्चन कि स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से आपको इन 6 क्वेश्चनों का आंसर तैयार कर लेना होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 24 नंबर। आगे देखिए, इसके बाद हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 6-6 नंबर के होंगे, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 36 नंबर। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उसके बाद है शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और उसके बाद है आपदा से क्या समझते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 36 नंबर। अब देखिए आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 है कि अधिगम के सूक्ष्म अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर की गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय सुझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी मिलेंगे आपको 10 नंबर। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 2026 का शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर होगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।